हेलो बच्चों, आपने अपने घर में या अपने घर के आसपास कभी किसी इंसेक्ट्स को गंदे पदार्थों पर बैठे हुए देखा है ना? इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोचेस, फ्लाई, बीज एटसेट्रा। तो बच्चों, आज हम ऐसी ही एक फ्लाई दैट इज मक्खी की कहानी पढ़ने वाले हैं। लेकिन आपको पता है, वो मक्खी किसी गंदे पदार्थ पर नहीं बैठी है, बल्कि जंगल के राजा शेर पर बैठी है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। पाठ का नाम शेखीबाज मक्खी। एक हरा भरा जंगल है, उसका नाम सुंदरबन है। सुंदरबन में तरह तरह के जानवर, पक्षी और जीव जंतु रहते हैं। तो चलो बच्चों, आज हम वहां की एक कहानी पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है शेखीबाज मक्खी। शेखीबाज अर्थात जो स्वयं की शेखी बघारता हो, जो स्वयं की प्रशंसा करता हो। एक था जंगल। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। जंगल अर्थात फॉरेस्ट, इसका दूसरा अर्थ वन या अरण्य भी होता है। शेर अर्थात लायन, जंगल का राजा शेर होता है ना, वही शेर। भोजन अर्थात मील। आराम अर्थात रेस्ट। तो देखो बच्चों, बता रहे हैं कि शेर जो है वो भोजन करके आराम कर रहा था। उड़ती अर्थात फ्लाई, और उसी दौरान एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंचती है। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करने लगी। स्नान अर्थात बाथ, मक्खी अर्थात फ्लाई, भिन भिन करना अर्थात बजिंग साउंड। तो बच्चों, आप देख रहे हैं कि ये शेर बहुत आलसी है। इसने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया है, गंदा हो गया है, इसीलिए मक्खी उसके कान के पास भिनभिना रही है। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई। मुश्किल अर्थात डिफिकल्ट, नींद अर्थात स्लीप, पंजा अर्थात क्लॉ। शेर बहुत ही मेहनत करके इतनी देर के बाद कैसे तो सो पाया था, लेकिन जब मक्खी भिनभिनाने लगी तो उसकी नींद उड़ गई। उसने पंजे से मक्खी को यहां से उड़ाना चाहा, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया। गुस्सा अर्थात एंगर। वह दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। दहाड़ना अर्थात रॉर। शेर दहाड़ कर मक्खी को गुस्सा दिखाता है कि तू हट जा यहां से, वरना तेरी खैर नहीं। मक्खी ने धीरे से कहा, छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है? मुंह अर्थात माउथ, भाषा अर्थात लैंग्वेज, शोभा अर्थात ग्रेस, सुंदर। मक्खी बड़े ही धीरे से शेर से कहती है कि अरे आप जंगल के राजा हो, आपके मुंह से ऐसी भाषा, ऐसे शब्द अच्छे नहीं लगते। शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। चुप हो जा, वरना अभी। शेर उसे धमकी दे रहा है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? क्या मैं तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ।
डर जाना fear, लड़ाई अर्थात fight, हिम्मत अर्थात dare। यहाँ देखिए बच्चों, मक्खी शेर से भी लड़ने की बात करती है। उसे कहती है, हिम्मत हो तो मैदान में उतरो, मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ। शेर आग बबूला हो उठा। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई, पर कान जरा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी, तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई। आग बबूला फ्यूरियस। बच्चों, आग बबूला एक मुहावरा है जिसका हिंदी में अर्थ होता है क्रोधित होना। तो बच्चों, देख रहे हैं आप कि मक्खी शेर के अलग अलग अंगों पर बैठती जा रही है और उस मक्खी को उड़ाने के लिए शेर अपने उन अंगों पर अपने पंजे से वार कर रहा है। मक्खी का तो कुछ नहीं हो रहा, उसको तो बाल भी बांका नहीं हो रहा, लेकिन शेर के शरीर पर चोट लगती चली जा रही है। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। माथे अर्थात फोरहेड, गर्दन अर्थात नेक, घायल करना इंजर्ड। शेर जो है वो खुद को ही घायल करते चले जा रहा है। कहीं उसको माथे पर चोट लग रही है, कभी गाल पर चोट लग रही है, तो कभी गर्दन पर चोट लग रही है। अंत में शेर ऊब गया, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन, अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती। बस। ऊब जाना, फेडअप होना, परेशान हो जाना। शेर जो है ना, बहुत परेशान हो गया। फाइनली उसने गिव अप कर दिया, मक्खी से हार मान ली। तो बच्चों, शेखीबाज मक्खी के इस मॉड्यूल में हमने देखा कि किस तरह एक छोटी सी मक्खी ने जंगल के राजा शेर को परेशान कर रखा है और फाइनली शेर ने उस मक्खी से हार मान ली है। और नेक्स्ट मॉड्यूल में हम देखेंगे कि वो छोटी सी मक्खी जंगल के और किन किन प्राणियों को परेशान करती है और इस कहानी का अंत कैसे होता है।